हेलो बच्चों, let's read the question. Question says four particles are moving with different velocities in front of a stationary plane lying in x, y, z plane. At t is equal to 0, velocity of A is v is equals to I cap. Velocity of B is vb is equals to minus I plus 3j. And velocity of C is vc is equals to 5I plus 6j. Velocity of D is vd is equals to 3I minus j. Acceleration of particle A is equals to 2I plus j. The acceleration of particle C is AC is equals to 2tj. The particles B and D move with uniform velocity, assuming no collision to take place till t is equals to 2 seconds. All quantities are in SI units. Relative velocity of image of object A with respect to object A is denoted by VA dash. Velocity of image is relative to corresponding object are given in column 1 and their values are given in column 2 at t is equals to 2 seconds. Match column 1 with corresponding values in column 2. जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पैरेलल टू द मिरर रिलेटिव वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा वो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, यानी दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस ओनली. तो हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स को लेकर चलेंगे और हम देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए हमें दे रखी है आई कैप और एक्सेलरेशन ऑफ ए हमें दे रखा है अलोंग एक्स एक्सिस ओनली 2i. इसका मतलब इसकी जो इमेज जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 2 सेकंड पर वो होगी आई दैट इज 1, या हम इसको आई ही बोलेंगे, आई प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज 2i इनटू टाइम t, यानी v इज इक्वल टू u प्लस at. ये हो जाएगा 5i. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी -5i. इसका मतलब वेलोसिटी a डैश जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू -5i विच इज इक्वल टू -10i. तो ए का जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा एस. अब आते हैं बी पर. बी में हम देख सकते हैं, बी के केस में हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज बी में है -i और बी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी डैश विल बी इक्वल टू i माइनस -i दैट इज इक्वल टू 2i. इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी. सी के केस में, सी में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है और हमें इंटरेस्ट सिर्फ एक्स एक्सिस में. तो सी की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है 5i, यानी सी के लिए हो जाएगा वी सी सी डैश इज इक्वल्स टू -5i दैट इज इक्वल्स टू अगेन -10i. तो सी के लिए हो जाएगा -10i. अब आते हैं डी पर. डी के केस में वेलोसिटी है 3i, तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो फिर वी डी टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा इट इज -3i इमेज की और 3i ऑब्जेक्ट की, तो -3i दैट इज इक्वल टू -6i, यानी इसके लिए हो जाएगा एस और डी के लिए हो जाएगा इट इज क्यू. हमारा आंसर होगा 1. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.